मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 27 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, इसमें हदायत दी गई हैं कि कुरान को फॉलो करके एक इस्लामी माशरा बनाओ, एक हुकूमत बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत करो कि दूसरी कौमें भी तुमसे मदद मांगें और तुम उन लोगों की मदद करो, लोग इंसाफ के लिए तुम्हारी तरफ देखें। मसाबत लिन्नासी व अमना, तुम लोगों को सवाब दो, तुम वहाँ अमन कायम करो। आज तो हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखते हैं, आज तो हम अमेरिका की तरफ देखते हैं ना कि वो हमारी मदद करेंगे तो हमारे मसले हल होंगे। कुरान कह रहा है कि तुम इतने मजबूत होगे कि दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी, तुम लोगों की मदद करोगे, तुम लोगों के मुश्किल टाइम में काम आओगे, तुम लोगों में इंसाफ फराहम करोगे, तुम लोगों में अदल का निजाम कायम करोगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में होगा कि तुम सिर्फ कुरान को फॉलो करोगे, कुरान के अलावा किसी चीज को फॉलो नहीं करोगे। नादरीन, हिस्ट्री की रूह से देखें तो मुसलमानों के पास सिर्फ ये कुरान था और उन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की और लोग इनके पास अपने इंसाफ कराने के लिए आते थे। दूसरी कौमों के लोग अपने मसले पेश करते थे, अपने मसलों का हल वहाँ से लेके आते थे, अपनी परेशानियां उनको बताते थे और वो मुसलमान उनकी परेशानियों का हल निकालते थे। मजलूमों की मदद होती थी, जिनके साथ जुल्म होता था उनको इंसाफ मुहैया किया जाता था। लेकिन जब उन्हीं मुसलमानों ने इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के 250 साल बाद जब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई, सियाह सित्ता और सियाह अरबा, असूल काफी जैसी किताबें आई, इन्होंने उन्हें फॉलो किया, वो फिरका फिरका हो गए और जब ये फिरका फिरका हुए तो इनकी ताकत खत्म हो गई। आपस में एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाए गए और इस बदअमनी का फायदा दुश्मन ने उठाया और उस वक्त से लेके आज तक दुश्मन इन 57-58 इस्लामी ममालिक के ऊपर हुकूमत कर रहा है। ये अपना बजट भी पेश नहीं कर सकते, ये उसकी तरफ देखते हैं, जो कुछ वो कहेगा वैसे ही बजट हम इधर पेश करेंगे। इतने कमजोर हो गए हैं मुसलमान और उसकी सिर्फ वजह यही है कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया और इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करना शुरू कर दिया और आपस में फिरका फिरका हो गई। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। अल्लाज़ीना यनकुदूना अहदल्लाही, वो जो तोड़ देते हैं अल्लाह से जिम्मेदारी को। अहदल्लाही, अहद कहते हैं जिम्मेदारी, ओहदा। जो लोग तोड़ देते हैं अल्लाह ताला से जिम्मेदारी को, यानी जब ये जिम्मेदारी ले ली और ये दावा कर लिया कि हम अल्लाह की ही मानने वाले हैं, यानी इस किताब को फॉलो करके हम अल्लाह ताला की फर्माबरदारी इख्तियार करेंगे, तो आपने ये ओहदा संभाल लिया है। फिर इस अहद को करने के बाद अमली जिंदगी में इसे तोड़ देते हैं, यानी अल्लाह कुछ कह रहा होता है और ये अपनी जिंदगी में, अमली जिंदगी में कुछ और कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है हमेशा सच बोलो, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। अल्लाह फरमा रहा है वो बात मुंह से क्यों निकालते हो जो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये बात करके मुकर भी जाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है मिलावट ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, लेकिन ये अल्लाह ताला के कहे के उल्ट करते हैं। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, ये दूध में पानी भी डालते हैं, ये मिलावट भी करते हैं, यानी हर वो काम करते हैं कि जिससे इन्हें फायदा मिलता है। आगे फरमाया जा रहा है मिन बादि मीसाक़िही, उसके बाद के इसके जरिए मुआहदा कर लिया। मिसाक किससे किया है? इस किताब से। जब किताब से आपने मुआहदा कर लिया है कि हम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार होंगे, तो फिर जो आपने अल्लाह से जिम्मेदारी को कबूल किया है इसको तोड़ना नहीं है। नकस कहा ही उसे जाता है कि पुख्ता इरादा करके फिर उसे तोड़ दिया जाए। और आगे फरमाया जा रहा है वयक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही, और वो कता कर देते हैं जो मामला दिया है इस किताब के जरिए अल्लाह ने। जैसे आप किसी से कता ताल्लुक हो जाते हैं ना, तो आप कुछ काटते नहीं है बल्कि अलग हो जाते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें मामला दिया है उससे। अब जैसे मिसाल है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अकीम सला, इन्होंने उसको समझ लिया इक़रा सला, यू सला कि वो वसल करें यानी मिल जाएं, व युफ़सिदून फिल अर्द, यानी वो बिगाड़
کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ خاص لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جو لوگ اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، کہ جو لوگ اس کے ذریعے معاہدے کے بعد اللہ کی دی گئی ذمہ داری کو توڑ دیتے ہیں اور اس الکتاب کے ذریعے اللہ نے جو انہیں معاملہ دیا ہے اسے وہ قطع کر دیتے ہیں، یعنی اس سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، یہ کہ اس سے جڑا جائے اور وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جیسے وہ پچھلی آیت میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دو کہ جس میں کتاب اللہ کے قوانین کو فالو کیا جائے۔ اس معاشرے میں ہوگا کیا؟ اس معاشرے میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کا مال کھائے، کسی سے قطع تعلق ہو۔ اس معاشرے میں جو بات منہ سے نکالیں گے وہ پوری بھی کریں گے۔ اس معاشرے میں کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوگا، اس معاشرے میں کوئی مولوی پیر پنڈت کا سسٹم نہیں ہوگا، اس معاشرے میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اس معاشرے میں سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین دیے ہوئے ہیں ان کو فالو کریں گے۔ اس معاشرے میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ جن لوگوں کی روش اس معاشرے جیسی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ان کو ویسا ہی معاشرہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یہ ہم نے نہیں کرنی۔ ہم نے جو وعدہ کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے، ہم نے جو ذمہ داری لی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، برادری کے ساتھ قطع تعلق نہیں ہونا، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فالو کرنے کی ترغیب دینی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ تو قرآن کا اصول ہے کہ ثم تتفکرون افلا تعقلون، تم قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم جب بازار میں جاتے ہو فروٹ یا سبزی لینے تو اس میں تو بڑے صاف صاف چیزیں لے کے آتے ہو، اور دین کے معاملے میں تم کسی اور کے اوپر اعتبار کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، اپنے جیسے انسان کے اوپر بھروسہ کرتے ہو۔ جیسے تم سے غلطی ہوتی ہے ویسے اس انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فالو کریں جو اس نے اس کتاب میں دیے ہوئے ہیں، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہو سکے تو لوگوں کا فائدہ کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام۔